अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन किराम, आज का ये दर्स नंबर 5 जो रियाज़ुस्सालिहीन के हदीस नंबर 5 पर मुश्तमिल है, ये हदीस भी नीयत के तहत है, नीयत के उन्वान पर है। इस हदीस से भी हमें नीयत से मुतअल्लिक़ कुछ बातें पता चलेंगी और साथ ही साइड से और भी कुछ मालूमात और जानकारियाँ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम महसूस करेंगे। अज़ीज़ दोस्तों, तो चलते हैं, सबसे पहले हदीस का मतन पढ़ते हैं, फिर तर्जमा और फिर खुलासा। हदीस इस तरह है, वअन अबी यज़ीद मअन इब्न यज़ीद इब्न अल-अख़नस रज़ियल्लाहु अन्हुम व हुवा व अबूहु व जद्दुहु सहाबिय्युन क़ाल कान अबी यज़ीद अख़रज दनानीर यतसद्दक़ु बिहा फ़वदअहा इंद रजुलिन फ़िल मस्जिद फ़जिअतु फ़अख़ज़्तुहा फ़अतैतुहु बिहा फ़क़ाल वल्लाहि मा इय्याक अरदतु फ़ख़ासमतुहु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक मा नवैत या यज़ीद व लक मा अख़ज़्त या मअन। रवाहुल बुख़ारी। ये हदीस का मतन था। ये हुबहू हदीस इसी तरह रियाज़ुस्सालिहीन में है। अब इसके बाद मुख्तसरन हम तर्जमा देखते हैं। हज़रत अबू यज़ीद मअन बिन यज़ीद अल-अख़नस, यज़ीद अबू यज़ीद यानी मअन जो उनकी कुन्नियत है, और यज़ीद उनके वालिद का नाम है, और अख़नस उनके दादा का नाम है। ये तीनों पोता, फिर बाप और फिर दादा, ये तीनों सहाबी थे। ये शर्फ़ उन्हें हासिल है। फरमाते हैं कि काना अबी यज़ीद अख़रज दनानीर यतसद्दक़ु बिहा फ़वदअहा इंद रजुलिन फ़िल मस्जिद फ़जिअतु फ़अख़ज़्तुहा फ़अतैतुहु बिहा। फरमाते हैं यज़ीद कि मेरे वालिद ने कुछ दनानीर सदका करने के इरादे से अपनी पेटी से बाहर निकाले और उसे मस्जिद में एक बैठे हुए शख्स के हाथ में थमा दिया और ये कह दिया कि अगर कोई मुहताज दिखे, अगर कोई ज़रूरतमंद या गरीब दिखे तो उसे ये दनानीर दे देना। तो कहते हैं कि फ़जिअतु फ़अख़ज़्तुहा फ़अतैतुहु बिहा। अबू यज़ीद कहते हैं कि जब यह बात मुझे पता चली तो मैं उस शख्स के पास आया और उससे वह दनानीर ले लिया। तो जब यह ख़बर उनके वालिद को लगी तो उनके वालिद ने कहा, वल्लाहि मा इय्याका अरदतु, कसम है अल्लाह की कि मैंने तुम्हें देने का इरादा नहीं किया था। फ़ख़ासमतुहु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटे कहते हैं कि मैंने ये मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ लेकर गया अपने वालिद के साथ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लक मा नवैत या यज़ीद व लक मा अख़ज़्त या मअन, कि यज़ीद जिसकी तुमने नीयत की, तुम्हारी नीयत के मुताबिक तुम्हें सवाब मिल गया। व लक मा अख़ज़्त या मअन, और ये मअन जो तुमने वह दनानीर लिए, वह दनानीर भी तुम्हारे है, यानी तुम्हारा हक़ है लेने का। अज़ीज़ साथियों, ये हदीस का तर्जमा था। अब देखते हैं चंद इसके खुलासे। मेरे भाइयों, इस हदीस मुबारक से यह पता चलता है कि हम जिसकी भी नियत करें
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी नीयत के मुताबिक हमारा फ़ैसला करता है। जैसा कि उनके वालिद ने वह दनानीर किसी मोहताज को देने के इरादे से किसी शख्स को वकील बनाया, किसी शख्स के हाथ में थमा दिया कि कोई मोहताज दिखे तो उसे दे देना, लेकिन उनके बेटे ने ही वो ले लिया क्योंकि वो ख़ुद मोहताज थे। मेरे भाइयों, इससे यह पता चलता है कि किसी को सदक़े का या किसी भी चीज़ का वकील बनाना जायज़ है। इसी तरह अगर बेटा ही ख़ुद मोहताज हो तो अपने बेटे को भी नफली सदक़ा दिया जा सकता है और नफली सदक़े का पूरा पूरा सवाब उन्हें मिलेगा। अगर बेटा मोहताज हो तो उसे दिया जाना जायज़ है, मगर हिबा जायज़ नहीं है, जो तोहफ़ा और गिफ्ट कहते हैं। अगर कोई बाप अपने बेटे को हिबा यानी तोहफ़ा या गिफ्ट देता है तो फिर उसे वापस भी ले सकता है, वापस लेना उसके लिए जायज़ है। लेकिन अगर मोहताज बेटे को, ज़रूरतमंद बेटे को नफली सदका करता है तो फिर उससे वापस लेना जायज़ नहीं है। इसी तरह उसके अंदर भी और चंद मसाइल है जो विरासत से मुताल्लिक़ है कि उससे किसी का हक़ मारा ना जाए और किसी का हक़ छीनना मकसूद ना हो, अच्छी नीयत हो। मेरे भाइयों, इस हदीस से चंद और चीज़ें मालूम होती है, उसे हम एक दो लाइन के अंदर बोलने की कोशिश करते हैं कि सदक़े के लिए किसी को वकील बनाना जायज़ है, बिलखुसूस नफली सदक़े के लिए, क्योंकि वह तो मख्फ़ी किस्म का होता है। शरई हुक्म मालूम करने के लिए बाप और बेटे का किसी हाकिम या आलिम दीन के पास जाना जायज़ है और यह वालिद की नाफरमानी शुमार नहीं। मेरे भाइयों, अक्सर व बेशतर हम देखते हैं कि अगर कोई शरई मसला पेश आए, बाप और बेटे के दरमियान कोई नाशाइस्तगी आ जाए और कोई बद अखलाक़ी पेश आ जाए या मामला कुछ झगड़े की हद तक और गाली गलौज की हद तक या किसी भी गुस्से वाले मामले तक पहुंच जाए, तो ऐसी सूरत में अब दोनों के माबैन किसी हाकिम को फ़ैसल बनाना या किसी हाकिम के वहाँ शिकायत लेकर जाना दुरुस्त नहीं समझते हैं। हालांकि बात ऐसी नहीं है। किसी भी शरई मसले को जानने के लिए किसी बाप बेटे दोनों इकट्ठे किसी आलिम के पास जा सकते हैं कि भाई हमने ऐसा किया और उन्होंने ऐसा किया, तो हम दोनों के लिए क्या क्या हुक्म है और क्या क्या बात है, तो ये बाप की नाफरमानी शुमार नहीं की जाएगी। मेरे भाइयों, इस एक बात यह भी पता चलती है कि औलाद को नफली सदका देना जायज़ है। इसी तरह कुछ और भी बातें समझ में आती है, जैसे सदका करने वाले को अपनी नीयत के मुताबिक सवाब मिल जाएगा, ख़्वाह वो किसी मुस्तहिक तक पहुँचे या ना पहुँचे। मैंने किसी को सदका किया कि मैंने किसी को वकील बनाया कि भाई आपने फ़ुला आदमी को सदका दे देना है क्योंकि वो शख्स बहुत ज़रूरतमंद है, तो उस आदमी ने खुद ही अपने पास रख लिया या किसी और को दे दिया, तो मैंने जो सदक़े की नीयत की थी मुझे उसका सवाब मिल जाएगा। हाँ, किसी को अगर वकील बनाए, किसी के हाथ में अगर वो पैसे दे दूसरों को देने के लिए, तो ऐसी सूरत में पहले उसे जांच लेना चाहिए कि यह शख्स आदिल है या आदिल नहीं है, यह शख्स अच्छा है या अच्छा नहीं है, यह शख्स अक्लमंद है या अक्लमंद नहीं है, यह शख्स भरोसे का लायक है या भरोसे का लायक नहीं, यह शख्स मुअतमद है या मुअतमद नहीं। इन सारी चीज़ों को जब उनके अंदर जांचेंगे, पड़तालेंगे, उसके बाद जो भी वजाहत हमारे सामने आए उसी के मुताबिक हमें यह काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी चोर या डाकू या किसी की बात की कोई वैल्यू नहीं दी जाती है, किसी की बात की कोई वैल्यू नहीं होती है, या पागल किस्म की या कम अकल शख्स या वो शख्स मुअतमद नहीं है उसी के हाथ में थमा दिया, तो ऐसी सूरत में हो सकता है हमारा सवाब मुनक़ते हो जाए। तो भाइयों, दिली तौर पर अल्लाह की रज़ा जोई के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए जो हमारी नीयत होगी उसी नीयत के मुताबिक हमें बदला मिलेगा।
वालिद सदका करने के बाद अपने बेटे से वह सदका वापस नहीं ले सकता, जबकि हिबा यानी तोहफ़ा या गिफ्ट वापस हो सकता है। मेरे भाइयों, अगर बेटा मोहताज हो, ज़रूरतमंद हो और अपने बाप से अलग थलग रहता हो, तो ऐसी सूरत में बाप अगर अपने बेटे को सदका करता है, नफली सदका करता है, तो यह जायज़ है और उसे वापस भी नहीं ले सकता। लेकिन ये ऐसी सूरत में है जबकि इससे किसी और वारिसीन में से किसी और को तकलीफ़ ना हो और उसके हक़ में कोई कमी ना आए। इसी तरह लेकिन अगर बाप अपने बेटे को कोई तोहफ़ा दे तो उससे वापस ले सकते हैं, और अगर इसमें वारिसीन में से किसी के हक़ तलफ़ी हो तो ऐसी सूरत में वापस लेना वाजिब है, जैसा कि हदीस शरीफ से पता चलता है। मेरे भाइयों, इस हदीस से मुबारक से हमें कई बातों का अंदाज़ा हुआ और कई बातें पता चली। सबसे पहली नीयत, जैसी हमारी नीयत होगी उसके मुताबिक हमें बदला मिलेगा। इसी तरह बाप अपने बेटे को, मोहताज बेटे को नफली सदका दे सकते हैं और उसे वापस नहीं ले सकते। हाँ, अगर तोहफ़ा या गिफ्ट अगर दें तो फिर उससे वापस ले सकते हैं, जबकि वारिसीन में से किसी की हक़ तलफ़ी हो। मेरे भाइयों, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन तू हमारी नीयतों को दुरुस्त फरमा। आमीन। इलाहुल आलमीन तू हमें हर काम तेरी रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की खुशी हासिल करने के लिए हर काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन। इलाहुल आलमीन तू हमें खूब सखी बना। आमीन। इलाहुल आलमीन तू हमें नफली सदका करने वाला भी बना। आमीन। तू हमारी माल दौलत और कमाई और प्रॉपर्टी में बरकत अता फ़रमा। आमीन। हम सब की कमाई और खेती बाड़ियों में बरकत अता फ़रमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।